आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा एक कोलाइड को क्रिस्टलाइज से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपोहन, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदन, ऑप्शन नंबर 3 अतिसूक्ष्म छनन, ऑप्शन नंबर 4 अनुमापन। ठीक है, ओके। अब दोस्तों होता क्या है कि कोलाइडी विलयन का शोधन करने के लिए जो है सबसे पहले ग्राहम ने एक जो है कोलाइडी विलयन को शोधन करने की एक विधि प्रस्तुत की। वो विधि क्या थी उसको बारे में मैं बताता हूँ। वो विधि ये थी कि जो है उन्होंने बताया कि कोलाइडी विलयन में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रिस्टलाभ, ठीक, मतलब वो अणु आयन, मतलब जो आणविक साइज के कण होते हैं, ठीक, उन्हें क्या बोला था है क्रिस्टलाभ। ठीक है, तो जो है कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित जो घुले हुए पदार्थ होते हैं क्रिस्टलाभ, ठीक है, उनको क्या पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, मतलब वो पार्चमेंट झिल्ली से हमारे पास हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या एक विधि प्रस्तुत की क्या कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों में से या मतलब पार्चमेंट झिल्ली द्वारा जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित पदार्थ है जिन्हें क्रिस्टलाभ बोला गया, उनको निष्कासित किया गया। किसके द्वारा? पार्चमेंट झिल्ली द्वारा। मतलब ये कहा गया है कि पार्चमेंट झिल्ली से जो क्रिस्टलाभ थे, ठीक, वो आणविक साइज के थे, तो वो पार्चमेंट झिल्ली से पास हो गए, लेकिन जो कोलाइडी कण थे वो पार्चमेंट झिल्ली से पास नहीं हो पाए। इस तरह जो है हमारे जो कोलाइडी कण थे वो अलग हो गए और क्रिस्टलाभ हमारे अलग हो गए। तो इस विधि को उन्होंने क्या बोला? अपोहन। मतलब अपोहन को क्या बोला उन्होंने? अपोहन में उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो है पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा, किसके? पार्चमेंट, ठीक, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या हुआ कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो कोलाइडी कण थे उनको जो है किससे पृथक किया? कोलाइडी कणों को जो है कोलाइडी विलयन में घुलित जो है क्रिस्टलाभों से पृथक किया। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाभों से पृथक किया, क्रिस्टलाभों से पृथक किया। अब क्रिस्टलाभ क्या थे? क्रिस्टलाभों से पृथक किया। अब क्रिस्टलाभ क्या थे? क्रिस्टलाभों से पृथक किया किसको? कोलाइडी विलयन को। अब क्रिस्टलाभ क्या थे? क्रिस्टलाभ हमारे क्या थे? क्रिस्टलाभ आणविक साइज के होते हैं। ठीक है, किसमें? आणविक साइज के अणु आयन होते हैं, आणविक साइज के अणु आयन होते हैं, आणविक साइज के अणु और आयन होते हैं, अणु या आयन होते हैं। ठीक, जो हमारे क्या होते हैं? जो कोलाइडी विलयन में घुले हुए होते हैं। कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? ये कोलाइडी विलयन में घुले होते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन में घुले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब क्या कह सकते हो आप कि जो क्रिस्टलाभों से पृथक किया, मतलब आणविक साइज के जो अणु आयन हैं वो कोलाइडी में घुलित होते हैं। तो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा जब इन्हें पास किया जाता है तो ये क्या होते हैं? पार्चमेंट झिल्ली से पास हो जाते हैं। मतलब ये जो क्रिस्टलाभ होते हैं पार्चमेंट झिल्ली से क्या होते हैं? पार्चमेंट झिल्ली द्वारा ये क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। पार्चमेंट झिल्ली से पास हो जाते हैं। तो पार्चमेंट झिल्ली से जब ये पास हो जाते हैं और जबकि हमारे जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली से पास नहीं हो पाते, मतलब जो पार्चमेंट झिल्ली क्या करती है? क्रिस्टलाभों को और कोलाइडी कणों को एक दूसरे से पृथक कर देती है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। लेकिन अगर हम अपने जो है पहला और दूसरा तो हमारा गलत है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अतिसूक्ष्म छनन दे रखा है। अब अतिसूक्ष्म छनन होता क्या है? यहाँ पे देखो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। किसके? अतिसूक्ष्म छनन। क्या? अतिसूक्ष्म छनन। ठीक, अतिसूक्ष्म छनन। अब अतिसूक्ष्म छनन में होता क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक अतिसूक्ष्म फिल्टर होता है। अब जो अतिसूक्ष्म फिल्टर के जो छिद्र होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वहां से कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते। क्या होता है? अतिसूक्ष्म फिल्टर। ठीक, क्या होता है यहाँ पे? एक अतिसूक्ष्म फिल्टर होता है, अतिसूक्ष्म फिल्टर होता है। अब अतिसूक्ष्म फिल्टर जो होता है उससे क्या होता है कि अतिसूक्ष्म फिल्टर से हमारे कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते। ठीक, अतिसूक्ष्म फिल्टर से जब कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते, मतलब यहाँ भी वही काम है कि जो फिल्टर होता है वो घुले हुए पदार्थों को, अणु को बाहर निकल जाने देता है, जबकि कोलाइडी कणों को रोक लेता है। इससे होता क्या है कि हमारे जो कोलाइडी कण हैं और जो कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थ मतलब क्रिस्टलाभ हैं वो पृथक हो जाते हैं। तो अतिसूक्ष्म छनन और अपोहन दोनों क्या हैं? दोनों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दोनों के द्वारा हम जो है
अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा एक कोलाइडी को दूसरे कोलाइड से अलग करने की प्रक्रिया मतलब दोनों हो सकते हैं, मतलब हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा पहला भी ऑप्शन सही है और हमारा दूसरा भी ऑप्शन सही है, मतलब हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हम क्या, हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। ये हमारा ये, और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।